आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने प्रकृति के 3 गुण जिनकी वैसे तो हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चा ही करते हैं और अक्सर हम आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय निरंतर पढ़ते रहो। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को बहुत ही गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। इसलिए इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को हम बार-बार कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इन पर प्रकाश डालते रहते हैं। क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी देखिए इस माया के हैं। इन माया का कहो किसी के 3 गुणों से है। लेकिन देखिए तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से 3 गुणों को नित्य कहा गया है, लेकिन ये जड़ है। जबकि आपके हमारे जो 3 शरीर इस 3 गुणों से ही निर्मित है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का संबंध 84 लाख प्रकार की योनियों से है। जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जैसी भी क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं को हो और जब ये क्रिया ही कर्म का रूप धारण कर लेती है, कर्म का अभिप्राय देखिए सकामता से लिया जाता है, फल पाने की इच्छा से लिया जाता है। यूं तो देखिए आपके हमारे इस स्थूल शरीर रूपी यंत्र में कितनी ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन जिस क्रिया का अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है या आपकी सुख पाने की इच्छा होती है, वो फिर कर्मफल सिद्धांत की एक अंतर्गत आपका हमारा कर्मशय बनता है। आपके हमारे कर्मशय से संबंधित संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियां कार्यशील का हिस्सा है और कार्यशील के आधार पे ही स्थूल शरीर के मरते ही अगली जोनी का निर्धारण होता हुआ अगली जोनी मिल जाती। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान न हो, हमारी एक बहुत ही चर्चित वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसको हमने लगभग 5 वर्ष पहले प्रसारित किया था। लेकिन वो वीडियो लगभग पौने 3 घंटे की होने के कारण एक साधारण मनुष्य ने उसको एक ही स्थिति में आरंभ से अंत तक सुना नहीं, जिसके फलस्वरूप देखिए भ्रम की स्थितियां निरंतर बनी रहती है। हम तो स्वयं देखिए बार-बार कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। 1 बार सुनो, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जो बात समझ में आए उसको कॉपी पेंसिल लेकर लिखते जाओ। बीच में रुक जाओ, चिंतन करो और यदि कोई प्रश्न निकले या कोई बात समझ नहीं आए, तो आप अपना एक प्रश्न अपनी कॉपी पेंसिल पर लिखकर बाद में आप हमसे उस पर एक विचार विमर्श कर सकते हो और उन्हीं प्रश्नों के आधार पे ही हम देखिए जब इस बात की हमें लगती है कि इसको एक वीडियो रूप में देना है, तो हम इस सर्व कल्याण वृक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक स्थान देते हैं। अन्यथा साधारण परिस्थितियों में हम संसारी स्थितियों को, चाहे वो देखिए राजनीतिक दलों की स्थितियाँ हों, उद्योग धंधों की स्थितियाँ हों या सरकारी विभागों की स्थितियाँ हों या आपके हमारे जीवन का कुछ हिस्सा हो,
इन सभी स्थितियों में ही हम प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को ढूँढते हुए, उनके अर्थों को, उनके भावार्थों को प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ते हुए अपनी चर्चा को एक आगे दिशा देते हैं। ताकि त्रिगुणात्मक ये जो 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, ये आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और जो काम है, इसको धर्म की चारदीवारी के भीतर ही रखो। कभी-कभी आपने कभी ऐसा वाक़या सुना होगा ना, देखिए किसी ने कोई भूमि का टुकड़ा खरीदा, उस भूमि का टुकड़े पे वो चारदीवारी सी बना देते हैं ना, या कुछ कच्चा-पक्का मकान सा बना देते हैं। अब खुले भूमि पे तो लोग कुछ कूड़ा-करकट की स्थितियाँ भी आप समझ ही सकते हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब-जब अर्थ और काम, देखिए 4% धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, यो को तमोगुण से है, आपके मेरे शरीर से है, क्योंकि आपका मेरा शरीर भी तो देखिए तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इस शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। ये 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इन 5 भोग्य विषयों को भोगना कौन चाहता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, त्वचा और कान। आँख रूप का सुख चाहती है, नाक गंध का और जीभे रस का, त्वचा स्पर्श का। देखिए स्पर्श सुख में विभिन्न स्थितियाँ सम्मिलित हो जाती हैं। अन्यथा स्पर्श सुख को लोग एक भोग वृत्ति से जोड़ देते हैं कि अभी सर्दियाँ लगभग खत्म हो गई हैं। सर्दियों में आप और हम सूर्य के प्रकाश का संग किस लिए करते हैं? ताकि तन को उस सूर्य की किरणों का स्पर्श होता हुआ आपको भी थोड़ा एक राहत मिले। कि स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक, अर्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो शास्त्रों की बातें समझ में आना आरंभ हो जाती है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी शास्त्रों की कथनों को हमने अखरोट बादाम की एक संज्ञा देते हुए एक वीडियो प्रसारित की थी। ये शास्त्रीय बातें देखिए कोई किशमिश या काजू जैसी नहीं है कि एकदम मुंह में डाला और उसका रस आ गया। इसको जैसे बादाम और अखरोट है उसको पहले तोड़ना होता है। तोड़ने का अभिप्राय देखिए शब्दों की एक स्थितियों को समझना होता है। हम तो देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात का एक स्पष्टीकरण देते हैं। जो हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये सत्वगुण की स्थिति है और शास्त्र बार-बार आप सभी मनुष्यों के लिए, हम सभी भाई-बहनों के लिए बार-बार ऐसा आह्वान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। अब ये सत्संग शब्द को एक संसारी मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़ता हुआ अपने आप को कुछ अलग समझता है। यानी कि वृद्धावस्था से पूर्व की सभी स्थितियाँ, देखिए बचपन अवस्था में तो इन सभी स्थितियों का भौतिक ज्ञान के प्रति भी रुचि नहीं होती, तो आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियाँ तो बहुत ही कमज़ोर एक सामान्य स्थितियों में बनी ही रहती। और किशोर अवस्था आरंभ होते कुछ एक रायसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ।
मन के स्तर पर कुछ प्रधान बनने लगती है, कामों के इंद्रियों का विकास होने लगता है कि युवावस्था में आते-आते वो कामुक इंद्रियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तभी तो विवाह का एक संस्कार रखा गया कि युवावस्था में बिगाड़ नहीं आए, मन के स्तर पर। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से है, धर्म से है, अर्थ, धन जिसके लिए आप दिन भर भाग-दौड़ करते हो। ये एक तामसी स्थितियाँ हैं। धन या अर्थ केवल पदार्थ ही खरीद सकता है। इससे आगे उसकी कुछ पहुँच नहीं है और ये पदार्थ आपको में विभिन्न प्रकार के सुख देते हैं और 5 सुखों का अभिप्राय काम से है। देखिए, इन सभी स्थितियों इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, अर्थ और काम को धर्म की चारदीवारी के भीतर रखो। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की चारदीवारी के भीतर ही ये रजोगुण और तमोगुण को तमोगुण को देखिए पदार्थों के साथ-साथ नींद से भी जुड़ा है और नींद लेना तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। भले ही देखिए हम परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन आध्यात्मिक सैद्धांतिक सूक्ष्म स्थितियों पर मेरी अधिक रुचि लगाव होने के कारण मैं लगभग पिछले 28-29 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सा बन गया है। हालाँकि उस स्थिति विशेष में देखिए प्रकृति का तमोगुण ही चल रहा होता है, लेकिन उठने के बाद की स्थिति मेरे लिए वो सात्विक होती है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। देखिए जब आप साधना आरंभ कर देते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष का अभिप्राय आपकी हमारी एक मंजिल है, परमात्मा को पाने की। परमात्मा को हो, आनंद को परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इस आनंद को पाने के लिए आप दिन भर भाग-दौड़ करते हो और वो भौतिक जगत में आनंद आनंद का अभिप्राय दुःख रहित परम सुख की स्थिति है और वो संसार में ही तकनीकी रूप से है ही नहीं। आप चेतन तत्व हो और ज्ञान स्वरूप है। आनंद स्वरूप केवल और केवल परमात्मा है। आत्मा जब-जब परमात्मा के सम्मुख होगी, तो उसको आनंद की झलकियाँ मिलेंगी और परमात्मा को पा लेने पे आपका हमारा आध्यात्मिक जीवन एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिता कि तकनीकी रूप से आत्मा का वो जो एक स्तर है, या लक्षण है, वो आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से बन नहीं जाता। देखिए, आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, लेकिन आत्मा जब अपनी मूल स्थिति में यानी कि ज्ञान स्वरूप में रहती है, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं। तो जब कारण शरीर समाप्त, सूक्ष्म शरीर समाप्त और स्थूल शरीर तो अब कितने ही समय से देखिए लोगों की मृत्यु, स्थूल शरीर की मृत्यु एक ही तो बात यानी कि स्थूल शरीर के रहते-रहते जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो मृत्यु के साथ ही वो मायातीत की स्थिति आत्मा 3 शरीरों के बंधन से आजाद हो जाती है। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। इसलिए इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को प्रतिदिन किसी भी रूप में सुनते रहो, पढ़ते रहो, जुड़ते रहो ताकि ज्ञान पक्का टिक जाए। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
टिका हुआ ज्ञान को या अज्ञानता समाप्त, बात तो एक ही है। देखिए, हम जो कहते हैं ना हमारी 3100 वीडियो हो गई, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन शास्त्र, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके भीतर आत्मा में पहले से ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित है, जबकि माया, माया के 3 गुण, ये तकनीकी रूप से सत्य तो है, लेकिन चेतन रहित है, जड़ है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते रहिए। परमात्मा से जुड़ने के लिए चाहे आप हमारे देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर, जहाँ हम वे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 2 ढाई 3 मिनट की एक छोटी वीडियो लघु ज्ञान संदेश के रूप में, और शाम को ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या साधारण परिस्थितियों में एक 10, 12, 15, 20 मिनट की वीडियो प्रसारित करते हैं। इन सभी स्थितियों का हमारा एक ही लक्ष्य है कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे, और आप भाई-बहनों का जिनकी भी जिज्ञासा हो, इन सभी स्थितियों से जुड़ते हुए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएँ। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, ऐसा नहीं है कि मोमबत्ती जलने से ही प्रकाश आता है। आप टॉर्च चलाओ तो भी, माचिस की तीली जलाओ तो भी ज्ञान प्रकाश आता है। बल्ब ट्यूब जलाओ, इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि ऐसा नहीं कि आपने केवल हमारे ही किसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, कि हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। किसी भी चैनल से जुड़ो, भीतर से परमात्मा को सब्सक्राइब करो। इन सभी स्थितियों के अर्थ और भावार्थ आप ज्ञानपूर्वक समझते रहिए, सत्वगुण का संग विशेष रूप से जीवन में करते रहिए, ताकि सात्विक स्थिति मजबूत हो। मजबूत सात्विक स्थिति ही परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलती है, और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में रहते हुए साधना की गति को आगे बढ़ाती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, विनयपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।